हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और नई गर्मा गर्म वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्लास मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से वही चार्ट दिखाता हूं दोबारा, जो मैंने एक स्लाइड दिखाई थी आपको कि हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं। मैं फटाफट से आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमने अभी तक कितना कवर कर लिया है। देखो, हमने ये क्लास का एक स्ट्रक्चर देखा था कि क्लास का सिंटैक्स क्या रहता है। इसमें देखो, हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम लोग सब देख चुके हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। ठीक है, उसके बाद मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड इसके बाद कर लेंगे, अभी हम देखते हैं क्लास मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक वीडियो में ये हो जाएगा, एक वीडियो में आपका स्टैटिक मेथड भी हो जाएगा, आपके टाइप ऑफ मेथड्स भी आपके बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो चलिए आते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, क्लास मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो काफ़ी जगह पे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते थे, उसमें हमने कुछ क्लास मेथड का भी पार्ट देखा था। ठीक है, बट इन डिटेल हम अभी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्लास मेथड आपकी होते क्या है। ठीक है, तो देखो क्लास मेथड, अच्छा इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, जहां पे इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सेम वे में अगर आपको इंस्टेंस मेथड समझ में आ गए तो क्लास मेथड भी आपको समझ में आ गए। क्लास मेथड में आप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज ना करके आप स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करोगे। ठीक है, अब यूज करने का मतलब चाहे डिक्लेयर करना हो चाहे एक्सेस करना हो। ठीक है, तो जहां पे जिन भी मेथड्स में आप स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स का, उन मेथड्स को हम लोग बोलेंगे क्लास मेथड्स। अब एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, आइडियली पे आ जाते हैं हम वापस से। अब देखो, हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, टेस्ट। इसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं m1। इसके अंदर क्या रखेंगे, CLS। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, अच्छा ये x क्या है आपका, स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं स्टैटिक वेरिएबल को। तो कैसे प्रिंट करेंगे, CLS.a भी कर सकते हैं, क्लास का नाम .a भी कर सकते हैं। तो ये हमने, एक मिनट, क्लास.a नहीं, क्लास.x, CLS.x। ठीक है, तो ये हमने इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ कि क्या ये मेरा कौन सा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है या स्टैटिक मेथड है या क्लास मेथड है। स्टैटिक तो आपने नहीं किया, बट इंस्टेंस और क्लास में से बताओ। क्लास है कि नहीं, इतना बताओ बस। हाँ, अभी आपका क्लास मेथड नहीं है, ये क्लास मेथड आपका बनेगा, एक डेकोरेटर आता है @क्लास मेथड। जब आप ये लगा दोगे तब जाके ये आपका क्लास मेथड बनने वाला है। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। देखो, अगर आपने ये @क्लास मेथड नहीं लगाया, ठीक है, तो क्या होगा कि class.x को जब आप, अच्छा यहाँ एक्सेस में नहीं, आपको डिक्लेयर करने पे पता चलेगा। मान लो x के साथ साथ मैंने CLS.y भी मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने CLS से डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए। और अगर ये स्टैटिक वेरिएबल है तो मैं कहां पे इसको शो कराऊंगा, कौन सी डिक्ट में, क्लास की डिक्ट में। ठीक है, तो टेस्ट, ये सब हमारे बेसिक कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो पहले पिछली वीडियोस देख लेना। अगर ये टेस्ट.डिक्ट में आया मतलब कि y आपका स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैं आपको इसका रन करता हूं प्रोग्राम, अब आप बताओ x y दोनों आएंगे या कोई एक आएगा या क्या आएगा। देखो x ही आ रहा है, y नहीं आया। y क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दो, आप बस ये देखो कि अगर आपको क्लास मेथड बनाना है तो ये एनोटेशन आपको लगानी ही लगानी है। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करने वाला हूं,
अब ये आपका इस डिक्ट में आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ये देखो x आ गया और y कहाँ है, नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ? मेथड कॉल ही नहीं किया, इसलिए नहीं आया। मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, obj इक्वल टू टेस्ट, उसके बाद obj डॉट m1, ठीक है। अब आप जैसे इसको रन करोगे, अब आपका y भी आ जाएगा, ठीक है। देखो x आ गया, y अब यहां पे आ गया। अच्छा, मेथड तो हमने पहले भी कॉल नहीं किया था, तो इसको दोबारा इसको कमेंट करके देख ले, दोबारा कमेंट कर देते हैं। अब देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो x आ रहा है, देखो अब y आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो y आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये आपका क्लास मेथड नहीं है। तो इट इज कंपल्सरी टू यूज द डेकोरेटर विच इज एट द रेट क्लास मेथड। जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो या मेथड की डेफिनेशन दे रहे हो, उसके बिल्कुल टॉप में आपको लगाना है एक डेकोरेटर, जो कि है आपका एट द रेट क्लास मेथड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्लास मेथड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करते हो, चाहे वो डिक्लेयर करना हो चाहे एक्सेस करना हो। उन्हीं मेथड्स को बोला जाता है क्लास मेथड्स। वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू कॉल क्लास मेथड? बताओ क्या लगता है, हमने यहां पे कैसे कॉल किया क्लास मेथड को? ऑब्जेक्ट की मदद से किया है, लेकिन हम इसको बिना ऑब्जेक्ट की मदद से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास मेथड इज नोवेयर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते, तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लास से रिलेटेड है। द क्लास मेथड इज रिलेटेड टू क्लास लेवल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग क्लास नेम test.m1। अब इस केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे, आपका CLS, अच्छा उसको हमने कमेंट ही कर रखा है, इसको हमें अनकमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है, ठीक है। आप देखो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये रन हो गया और ये आपका देखो x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है, मेथड आपका कॉल हो गया। तो क्लास मेथड कैसे बनाओगे मैंने आपको बता दिया। एनोटेशन, एक डेकोरेटर लगाओगे एट द रेट क्लास मेथड, ठीक है। जावा में एनोटेशन बोलते हैं, पाइथन में डेकोरेटर के नाम से बोलते हैं, एक ही बात है वो, ठीक है। ये जो आपका एट द रेट लगा रहे हो, इसी को हम डेकोरेटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लगाओगे, इसको कॉल कैसे करेंगे? कॉल हम करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल या फिर बाय यूजिंग क्लास नेम, बट रिकमेंडेड टू यूज क्लास नेम। आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो आपकी क्लास मेथड्स हैं उनको आप क्लास नेम से ही आप एक्सेस करो, नॉट टू यूज ऑब्जेक्ट्स। आप कर सकते हो, कॉल भी हो जाएगा, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्लास लेवल की जो चीजें हैं उनको आप क्लास लेवल, उनको आप क्लास के नेम से ही आप एक्सेस करो और डिक्लेयर करो, ठीक है। तो फटाफट से समरी बता देता हूं। इनसाइड मेथड इंप्लीमेंटेशन, इफ वी आर यूजिंग ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स, दिस टाइप ऑफ मेथड्स इज नोन एज स्टैटिक, नॉट स्टैटिक क्लास मेथड। जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स का हम यूज कर रहे हैं, उसके उन्हीं मेथड्स को हम बोलेंगे क्लास मेथड, ठीक है। तो ये था आपका क्लास मेथड, और क्लास मेथड के हम अंदर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैटिक वेरिएबल्स ही यूज होंगे। सर ये जो हाँ बताओ। डेफ m1 CLS है, इधर हाँ। हम सेल्फ रख दें तो फिर नीचे सेल्फ डॉट बाय सेल्फ डॉट एक्स CLS की जगह पे अगर हम सेल्फ कर दें तो भी तो आएगा ना x और y। आ नहीं जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कर सकते हैं ना कर वैसे भी सकते सेल्फ हैं। के थ्रू भी। उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए जो हमारे सेल्फ वाली वीडियो थी ना, वीडियो नंबर 5 जो थी हमारी, हाँ 5 थी, जो सेल्फ की डेफिनेशन है कि सेल्फ को हम डेल्फ या कैल्फ भी ले सकते थे, याद है? हाँ सेम वे में CLS को भी ले सकते हैं, हाँ बट सर, रिकमेंडेड टू यूज CLS। हाँ क्योंकि क्लास मेथड कॉल हुआ हाँ। क्लास वेरिएबल, बट सर कर सकते हैं ना उससे कर भी एक्सेस, सकते तो हैं, कर x और y आ जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। अच्छा अब इसकी नीड क्या है? CLS की क्या नीड है?
क्लास मेथड के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा CLS रहेगा, ठीक है, कुछ और नहीं हो सकता। बट ये CLS की क्या रिक्वायरमेंट है, बताओ क्या नीड है CLS की, बताओ, माइक देना उधर, दोबारा बोलो। जब आपने @ क्लास मेथड को वो कर रखा था कमेंट, तो CLS को ये एरर क्यों नहीं आ रहा था? वो समझ कैसे पा रहा था भाई CLS कोई चीज है? अगर मैंने उसको कमेंट कर दिया तो ये उसको इंस्टेंस मेथड मान रहा है, ये CLS को एक तरह से सेल्फ मान रहा है। हमने देखा था ना कि सेल्फ का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो उस केस में वो CLS को वो सेल्फ ही मान रहा है, ठीक है, इसलिए कोई एरर नहीं आया। तो हमें अगर क्लास मेथड बनाना है तो इट इज कंपल्सरी टू यूज दिस डेकोरेटर विच इज @ क्लास मेथड, ठीक है। अब मेरे को बताओ, लास्ट आपका एक टॉपिक है, CLS की क्या नीड है, बताओ CLS क्यों चाहिए हमें। देखो सेल्फ में, सेल्फ की क्या नीड थी, सेल्फ की क्या डेफिनेशन थी, टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही CLS भी आपका कुछ इसी तरीके से है। आपका एक वेरिएबल बना, ये स्टैटिक वेरिएबल, ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या नाम है, x = 10, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, x = 10, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है obj1 और ये है आपका obj2, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैंने कोई इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, मैंने बोला a = 10, तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। इसको पॉइंट करने के लिए ए वेरिएबल मस्ट बी रिक्वायर्ड, जो कि है आपका सेल्फ, ठीक है। बट टू रेफर स्टैटिक वेरिएबल्स वी ऑल्सो नीड सम वेरिएबल विच इज CLS, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेवल के वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए तो सेल्फ है मेरे पास, लेकिन क्लास लेवल के जो वेरिएबल है, यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल है, उसको पॉइंट करने के लिए भी तो मेरे को एक वेरिएबल चाहिए ना, जिसके थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकूं। तो वही है आपका CLS। क्लास मेथड अब समझ में आया? CLS.x करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल आ जाएगा, self.a करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्लास मेथड का पोस्टमार्टम। एक छोटा सा प्रोग्राम और करके देख लें, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम है। अच्छा, मेरे को सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोग बताओ कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हैं, मुझे ये फाइंड आउट करना है, कितने ऑब्जेक्ट उसके क्रिएट हुए हैं ये फाइंड आउट करना, बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम टू ट्रैक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक क्लास। अब बताओ क्या करेंगे और कैसे करेंगे, बेसिक आइडिया क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। देखो इसमें क्या है, देखो मान लो आपके कुछ ऑब्जेक्ट बने, ये आपका ऑब्जेक्ट 1, ये आपका ऑब्जेक्ट 2, ये आपका ऑब्जेक्ट 3, ये आपका ऑब्जेक्ट 4, ये आपका ऑब्जेक्ट 5, ये 5 ऑब्जेक्ट बने। मैं चाहता हूं जब जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तब तब एक वेरिएबल हो, वो प्लस प्लस होता जाए। और अब ये पांचों के लिए एक ही वेरिएबल होगा, ध्यान रखना, अलग अलग वेरिएबल नहीं होगा, पांचों के लिए एक वेरिएबल होगा, मतलब कि शेयर कर रहा है, तो कौन सा वेरिएबल होगा वो? स्टैटिक। तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल आप बनाओगे जिसका नाम आप कुछ भी रख दो, काउंट रख दो, ठीक है। ये आपका एक एक बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, बेसिक आइडिया। अब आ जाओ अपने प्रोग्राम पे, फटाफट से करते हैं, कुछ भी नहीं है, 4-5 लाइन का प्रोग्राम है। क्लास टेस्ट, एक हमने क्लास बनाई, स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो डायरेक्टली क्लास के अंदर बना लेंगे, काउंट = 0। अब इसका कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ेगा, डेफ इनिट __ सेल्फ, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस काउंट को बढ़ा देना है। काउंट को कैसे बढ़ाएंगे? प्लस प्लस नहीं लगेगा पाइथन में, हाँ, यानी कि test.count = test.count +1। आ रहा समझ? काउंट का वेरिएबल एक बढ़ता जा रहा है, और ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों लिया है? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मुझे पता लग जाएगा भाई ऑब्जेक्ट बन गया,
तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है। आप फटाफट से आप क्या करो, आप एक और मेथड बना लो, डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो, चाहो तो एक मेथड भी बना लो। डेफ ये आपका होगा काउंट वेरिएबल को प्रिंट कराने का, यानी कि गेट करने का। गेटर और सेटर में देखा था हमने पिछली वीडियो में। तो अगर मेरे को काउंट वेरिएबल को गेट करना है तो क्या बनाएंगे, गेटर मेथड, गेट काउंट, ठीक है। इसको हम देंगे CLS और ये आपका रहेगा क्लास मेथड। क्यों? क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। यही है आपके क्लास मेथड जो जिसकी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका CLS। अब क्या करो, रिटर्न कर दो CLS डॉट काउंट, ये वाला CLS डॉट काउंट एक वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है, जिसका नाम है आपका CLS। तो CLS डॉट काउंट करोगे, स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। अब इस मेथड को कॉल करना है, कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, क्लास मेथड है, डायरेक्टली क्लास से कर लो। ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी क्लास से कर सकते हो। तो टेस्ट डॉट गेट काउंट, अब बताओ क्या आएगा। चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, obj1 इक्वल टू टेस्ट। अब बताओ गेट काउंट में कितना आएगा, नन आएगा, कितना आएगा, हाँ प्रिंट ही नहीं कराया, ऊपर रिटर्न करा दिया लेकिन प्रिंट नहीं कराया, तो कैसे प्रिंट होगा वो। तो इसको प्रिंट के अंदर रख लो, सिंपल। आपने इसको प्रिंट के अंदर रख लिया। अब बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। आ गया 1, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बना। एक और ऑब्जेक्ट बना लो, या 3 ऑब्जेक्ट और बना लो। ये लो, ये 3 ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब कितना आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल सही। ये आपका 3 आ गया। ये आपका हो गया स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास मेथड के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग अ सिंपल प्रोग्राम टू ट्रैक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक क्लास। तो ये था आपका पूरा पोस्टमार्टम क्लास मेथड्स का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ मेथड का, स्टैटिक मेथड्स। बताओ किसी को कुछ पूछना है, ले लो फोटो ले लो, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। ऊप्स की आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।